हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर जीएस का पार्ट है। तो वो हमारा 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसके अंदर आप कौन कौन से टिप्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकें, और क्या क्या उसके आपके प्लस पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 50 में से इसके अंदर 38 प्लस मार्क्स के अंदर स्कोर करने होते हैं, तभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको स्टेनो सीखनी हो तो स्टेनो भी मैं आपको चैप्टर वाइज सिखाता हूं। तो प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट एंड चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप शॉर्ट एंड चैप्टर वाइज भी सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस पॉइंट एंड वेटेज एंड लेवल की हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक का हमारा क्या क्या लेवल रहता है। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट की। तो प्लस पॉइंट इसका यही है कि आप कम समय में इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और इसके अंदर आपका कोई भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और आप इसके अंदर पढ़ के क्विक आंसर इसका दे सकते हैं। जैसे करंट अफेयर हमारे जीके के अंदर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो उसका आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। इसका फ़ायदा आपका यही होता है जीएस का कि आप कम समय में इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी कम हुई, क्योंकि आपको कोई आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसका आपको क्विक आंसर दे देंगे। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप उसको ओमिट करना, क्योंकि अगर आप उसको गलत आंसर तो करेंगे तो आपका मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसके अंदर जो आंसर आपको नहीं आता तो उसको आप ओमिट करना। तो यहाँ तक बात होगी हमारी प्लस पॉइंट्स की। तो अब बात कर लेते हैं हमारा आपको वेटेज क्या रहता है इसके अंदर क्वेश्चंस का, और लेवल क्या रहता है, और कौन से टॉपिक पे आपको कितना फोकस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा जीके स्टैटिक्स में से आपको 18 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका लेवल आपका मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इसका मॉडरेट आपका लेवल रहता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर टॉपिक में से आपके 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका लेवल है इजी रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके स्टैटिक में से, जिसके अंदर आपके 18 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका लेवल आपको मॉडरेट रहता है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, पहला आता है इसके अंदर हमारा पॉलिटी, सेकंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आप टिप्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी पॉलिटी के लिए आप आर्टिकल्स ऑन इंडियन इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर फैक्ट्स अबाउट स्टेट्स के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस कहाँ मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, आपके 2015, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के आपके इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो वो आप उसके अंदर रिवाइज मार लीजिए। वहीं से आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, वहीं से पूछे जा सकते हैं। तो वहीं से आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सेट्स हैं तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं पॉलिटी की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लगता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के सेट में से, तो वो इंपॉर्टेंट्स आप क्वेश्चंस निकाल के बना के रख लीजिए। जब भी आप पेपर देने जाएँ तो वहाँ से आप रिवाइज करके उसको चले जाएँ, ठीक है। इसके बाद होगी हमारी पॉलिटी की बुक के लिए आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ। तो बुक इसके अंदर लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट है इसके अंदर पॉलिटी के मामले में। तो पॉलिटी आप लूसेंट में से आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ से भी आप नोट्स निकाल के इसके अंदर लिख सकते हैं। जब भी आप पेपर देने जाएँ तब भी वो नोट्स भी आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाएँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए आपके लिए लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है हिस्ट्री के लिए, तो आप इसके अंदर 11th-12th की बुक पढ़ी होगी आपके पास, तो उसमें से आप रिवीजन मार लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था 11th-12th में। तो वहाँ से आप नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, तो उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपके लिए हेल्पफुल है। और ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी के लिए भी आपकी 11th-12th की बुक है, पुरानी बुक है 11th-12th के, तो वो भी आप ज्योग्राफी के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। तो वहाँ से भी आप नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे कल्चर। तो कल्चर के लिए आपके लिए कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड हैं, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल या गूगल पे से जाके सर्च मारें, कल्चर में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं और वहाँ से कल्चर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, तो 10th, 11th, 12th की इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है बुक्स के अंदर, तो वहाँ से आप नोट्स बना के
पढ़ सकते हैं वही आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लिए हम जीके स्टैटिस्टिक्स की बात कर ली। इसमें 18 से 12 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल रहता है इसका, तो इसको भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, जिसका लेवल आपका रहता है ईजी। इसमें से आपके 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका रिसेंटली में जो भी हुआ है तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका लेवल हमारा इजी रहता है। आप इसके लिए आपको सजेस्ट करें तो आपको कोई भी इंटरनेट में से यूट्यूब चैनल मिल जाएगा करंट अफेयर का, तो वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और टॉपिक्स कौन कौन से करंट अफेयर से पूछा जाता है, टॉपिक्स क्या है, जैसे हमारा पॉलिटिक्स, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल इश्यूज़ एंड स्पोर्ट्स में से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर से आपने कोई पढ़ा है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। जैसे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको अटेंशन रखनी पड़ेगी, जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 से 6 मंथ के आपको करंट अफेयर जितने भी 5 से 6 मंथ में, पिछले 5 से 6 मंथ में आपका कुछ भी हुआ है, रिसेंट में हुआ है, तो वो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पे अटेंशन रखना पड़ेगा, आपको न्यूज़ अच्छे से देखनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लेवल हमारा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में से, फिज़िक्स में से एंड केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली इसके अंदर हमारे टॉपिक रहते हैं वो है न्यूट्रिशन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, डेफिशिएंसी, डिजीजेज एंड सोलर सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसके अंदर तैयारी करनी है अच्छे से, तो इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके अंदर 9th एंड 10th की आपके पास बुक पड़ी होगी बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो वहाँ से आपका NCERT लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NCERT लेवल के आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो यहाँ तक थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।